Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 9, page number 117. हेडिंग है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स हर ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बहुत ही डिफाइनिंग करेक्टर है कि लिविंग्स जो होते हैं, जीवित जंतु जो होते हैं, वो किसी भी स्टिमुलाई को मतलब अपने वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को वो रेस्पॉन्स करते हैं, उसका उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट नो चेंज इन आवर सराउंडिंग्स विच इनेबल अस टू रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। हमारे वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके अगेंस्ट हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे किसी चीज़ को अचानक में देख के भागना, अगर पैर में कोई कांटा चुभ गया तो वहाँ से हट जाना, अगर हमारा हाथ किसी जलती हुई चीज़ पर पड़ गया तो उसे तुरंत हटा लेना, और ऐसे बहुत सारे परिवर्तन जो वातावरण में होते हैं। गर्मी का अधिक पड़ना, ठंडक का अधिक पड़ना, ये सब वातावरण के चेंजेस होते हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये सब स्टिमुलाई हैं। एनी हाउ, इफ़ यू सिट ऑन अ पिन ड्रॉन आउट फ्रॉम ए सरफेस, अगर हम किसी सरफेस पर बैठते हैं, किसी चीज़ पर बैठते हैं और वहाँ से कोई पिन निकली हुई हो जो कि हमें चुभ जाए, या स्टेप्स ऑन टू ए थॉर्न, या हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ जाए, और टच ए थॉर्नी प्लांट, या चलते समय हमें कोई कटीली झाड़ी हमारे संपर्क में आ जाए या हमारे स्किन पर लगे, व्हाट वुड यू सडनली डू, तब आप अचानक से क्या करते हो। इन केस ऑफ द पिन, अगर हम पिन के केस में देखें, हम जिस चीज़ पर बैठ रहे हैं, यू विल इंस्टेंटली जंप अप, हम तुरंत वहाँ से उछल जाएंगे, कूद जाएंगे। एंड इन केस ऑफ द थॉर्न्स, और अगर हम थॉर्न्स की सिचुएशन देखें, यू विल इंस्टेंटली ड्रैग योर हैंड बैक, हम तुरंत अपना हाथ या पैर पीछे खींच लेते हैं। द प्रिकलिंग ऑफ द पिन एंड द थॉर्न इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो इस तरह से पिन का चुभना या कांटे का चुभना, इसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। ये एक वातावरण में होने वाला परिवर्तन है जिसके अगेंस्ट में हमने रिस्पॉन्स किया। तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसे अचानक में होने वाले किसी घटनाओं को हम स्टिमुलस कहते हैं। जंपिंग अप एंड ड्रैगिंग योर हैंड बैक आर द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलाई। और इस स्टिमुलाई के द्वारा जो रिस्पॉन्स हमने किया वो क्या किया, या तो हम उछल गए बैठने वाली जगह से, या तो हम अपना हाथ पैर जहाँ पिन चुभा है, कांटा चुभा है, उसको हम पीछे खींच लेते हैं। ऑल द एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। हर जीव, प्लांट हो या एनिमल, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देता है बाय मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट। या तो वह स्टिमुलाई की तरफ जाता है या तो वह स्टिमुलाई से दूर हट जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम घर पर खाना खाते हैं, अगर अच्छा खाना बना है तो हम लोग बहुत मन से खाते हैं। अगर हमारा मनपसंद भोजन है तो यह भी एक स्टिमुलाई है। और अगर खाना हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमारा खाने का मन नहीं करता है, या हम बीमार होते हैं तो खाने का मन नहीं करता है, यह भी एक स्टिमुलाई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सर्व फूड टू योर पेट डॉग और द स्ट्रीट डॉग, दे सडनली बिकम्स एक्टिव एंड रन टूवर्ड्स द फूड। अगर हम अपने पेट डॉग को या फिर गली के डॉग को, गली के कुत्ते को अगर हम रोटी देते हैं, खाना देते हैं उसको, तो वो तुरंत दौड़ के खाने के पास आता है। हैव यू नोटिस्ड दैट द कॉकरोचेज रन एंड हाइड इन स्मॉल प्लेसेस। क्या आपने देखा है कभी कि जो कॉकरोचेज होते हैं ये दौड़ करके किसी छोटे अंधेरे स्थान पर छुप जाते हैं। व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑन, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वहाँ से दूर भागते हैं और अंधेरे में जा कर के छुप जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोचेज भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 118। अब हम लोग पेज नंबर 118 को समझेंगे। डू प्लांट्स शो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड टू देम। क्या पौधों में भी ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, ये भी रिस्पॉन्स करते हैं? यस, हाँ, पौधे भी करते हैं। प्लांट्स आल्सो शो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस। प्लांट्स भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। देयर स्टिमुलस इन्वॉल्व्स ए स्लो प्रोसेस। लेकिन पौधों में यह स्लो होता है, ये धीमे धीमे होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स
ब्लूम एट द नाइट टाइम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर रात को खिलते हैं। सम प्लांट्स फ्लावर्स ओपन विद द सनलाइट। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो सनलाइट में ही सूर्य का प्रकाश देखने पर ही खिलते हैं। एंड क्लोज आफ्टर सनसेट, और सूर्यास्त के बाद ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी इज़ वन सच फ्लावर। मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर एक ऐसे ही फ्लावर का एग्जाम्पल है। प्लांट्स लाइक मिमोसा, पौधे जैसे छुई मुई का पौधा, कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम सभी छुई मुई कहते हैं, क्लोज और फोल्ड इट्स लीव्स व्हेन समवन टचेज। जैसे ही इस पौधे के किसी टहनी या पत्ती को कोई छूता है, तुरंत ही यह पौधा सिकुड़ जाता है, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और जो पतली पतली ब्रांचेज होती हैं तुरंत ही नीचे की तरफ झुक जाती हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स रेस्पायरेशन। अब हम रेस्पायरेशन हेडिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पायरेशन भी जीवित जीवों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। मस्ट टू नो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर फूड का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी निकलती है, और हम सभी लोग खाना खाते हैं। ये खाना हमारे डाइजेशन के बाद हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल के अंदर इस खाने का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। मैं पढ़ाने में यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ने और समझने में यूज़ कर रहे हैं, और हम बहुत सारा काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं और भी बहुत सारा काम करते हैं। ये सब काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें रेस्पायरेशन से ही मिलती है। और रेस्पायरेशन क्या है? सेल के अंदर फूड का ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उसका ऑक्सीडेशन होना, ये रेस्पायरेशन कहलाता है। वी हैव रेड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट फूड इन वन और द अदर वे। हम सभी जानते हैं कि हर जीव विभिन्न तरीके से खाना खाते हैं। द फूड दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म ईट गिव्स एनर्जी टू ग्रो, मूव एक्सेट्रा। ये खाना जो हर जीव खाता है, यह खाना उसके बढ़ने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि इन सब कामों के लिए एनर्जी चाहिए और ये हमें खाने से ही मिलता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू रिमेन एलाइव। हर जीव जिंदा रहने के लिए सांस लेता है। रेस्पायरेशन जनरली इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन का सामान्य रूप से अगर हम समझें तो ये क्या है? ऑक्सीजन गैस का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। जैसे हम लोग नाक से करते हैं, सांस लेते हैं, इसी को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। द मोड ऑफ रेस्पायरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट। हर जीवों में रेस्पायरेशन का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स फॉर द रेस्पायरेशन प्रोसेस। बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे गाय, भैंस, जितने बड़े जानवर हैं, और हम ह्यूमन बींग्स में भी लंग्स हैं, फेफड़े हैं सांस लेने के लिए। हम लोग फेफड़ों की सहायता से, लंग्स की सहायता से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स यूज बोथ द लंग्स एज वेल एज देयर स्किन टू रेस्पायर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें लंग्स भी होता है और वो स्किन से भी सांस लेते हैं। सम सच एनिमल्स आर, ऐसे कुछ जानवर कौन कौन से हैं? फ्रॉग, टर्टल, कछुआ और फ्रॉग। देयरफॉर दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इसलिए ये धरती के ऊपर भी और पानी के अंदर दोनों जगह जिंदा रह लेते हैं। प्लांट रेस्पायर थ्रू द स्टोमेटा, स्मॉल होल्स प्रेजेंट बीनीथ द लीव्स। पौधे स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं, और ये स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों के ऊपरी और निचली सरफेस पर छोटे छोटे होल्स हैं। फिश हैव गिल्स फॉर द रेस्पायरेशन प्रोसेस। मछलियों में सांस लेने के लिए गिल होता है। दे इनटेक द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज रेस्पायरेशन के लिए करती हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स एक्सक्रेशन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।